हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा के फर्स्ट ईयर बीएड स्पेशल अपने प्रैक्टिकल का वेट कर रहे थे, या बच्चा फ्रेश जिसको प्रैक्टिकल अपना देना था, जिसका 23 से 25 का सेशन था, या कोई भी बच्चा जिसका लास्ट ईयर रीअपीयरमेंट उसने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो रीअपीयरमेंट और जो फ्रेश प्रैक्टिकल हैं आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल एजुकेटर की, तो उनके प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारा जो है बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन फैला हुआ था। और बच्चे काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग ने अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं, बाकी फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के रीअपीयरमेंट के सब के एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स हो गए, बट स्पेशल बीएड वाले बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो गाइस वो कन्फ्यूजिंग आपका मैं आज दूर करता हूं, क्योंकि आज ही एमडीयू की ऑफिशियल साइट के ऊपर ये मान के चलिए आपका जो प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो आपका आ गया है 27 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर के बीच में। जिस जिस कॉलेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन है, या जिस भी कॉलेज के अंदर गाइज आप एनरोलमेंट है, या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज के प्रेमाइसिस के अंदर आप लोगों की जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके लिए जाएंगे। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के अंदर की मैं बात करूं कि भाई जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली दो कैटेगरी होती है। तो प्रैक्टिकल्स तो कुछ किसी का थोड़ा सा अलग होता है, बट मैं कुछ बेसिक जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये सभी स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो कितने प्रैक्टिकल्स होंगे और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और कैसे आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल्स देने और क्या क्या चीज़ आप लोगों को देखने, उन सब का डिस्कशन क्या है हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो गाइस सबसे पहली जो बात है कि प्रैक्टिकल जो बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल का है, उनके जो प्रैक्टिकल्स की जो संख्या है, बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर जो आप अपना एग्ज़ाम देंगे उसमें कितने प्रैक्टिकल्स आपके होंगे। तो गाइज मानिए कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 प्रैक्टिकल्स आपके एमडीयू जो किसी भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो, तो 6 प्रैक्टिकल्स आप लोगों के होंगे जो आप लोगों को उसका वाइवा जो है फेस करना है। पहला जो प्रैक्टिकल्स मेरे पास मेरे हाथ में है, मैं उसका डिटेल आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं क्लासरूम टीचिंग, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा होती है। क्योंकि ये सारा का सारा कोर्स जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, तो बेसिकली सारी चीज़ यही रहती है। तो जो पहला आपका प्रैक्टिकल है वो क्लासरूम टीचिंग है आपकी इंक्लूसिव स्कूल के अंदर, यानी कि पहला जो आपका प्रैक्टिकल्स होगा। अब जो दूसरा प्रैक्टिकल्स है उसको मैं आपको बताता हूँ वो दूसरा कौन सा आपका प्रैक्टिकल्स है। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल्स होगा गाइज वो है आपका डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी के नाम से ऐसी कुछ एक फाइल आपकी बनेगी, आप बनाना चाहो, जिन बच्चों ने नहीं बनाई वो बना सकता है। तो ऐसी कुछ एक डिसेबिलिटी की फाइल आप लोगों की होगी जो आपको अपने प्रैक्टिकल के देने के टाइम में आप लोगों को प्रिपेयर करना है। जो थर्ड प्रैक्टिकल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव आपका इंक्लूजन आपका आता है प्रैक्टिकल फाइल्स। तो ये वाली जो फाइल्स है गाइज, ये फाइल भी जो है आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपकी कौन से नंबर की फाइल है, तीसरे नंबर की फाइल है। अब मैं चौथे नंबर की फाइल का डिस्कशन आप लोगों से करूंगा जो मेरे हाथ के अंदर है। चौथे नंबर की जो फाइल्स है गाइज, ये भी क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, ये यानी कि 4 जो प्रैक्टिकल्स हैं गाइज, ये आप लोगों के सभी बच्चों के लिए ऑलमोस्ट जो है कॉमन है। और उसके बाद 2 जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने आप एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने लिया, क्योंकि देखिए जब भी आप स्पेशल और जनरल बीएड आप करते हो ना, तो जो कंपलसरी आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद जो है कोई भी 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, जो टीचिंग सब्जेक्ट आगे चल के आप बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मान लो आपके टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एक प्रैक्टिकल होगा आपका, और उसके बाद आपका एसएस है, एसएसटी है, एसएसटी का एक प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने प्रैक्टिकल्स हो गए आपके, 6 प्रैक्टिकल्स हो गए। तो ये 6 के 6 जो प्रैक्टिकल्स है गाइज, आपको इसका जो है प्रैक्टिकल वाइवा अपने कॉलेज के अंदर देना है। 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट जितने भी एमडीयू से एफिलेटेड जो कॉलेज है उन सब के प्रैक्टिकल ओवर हो जाएंगे। और उसके बाद ही क्या है, बच्चों का जो रिजल्ट है, स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का रिजल्ट आएगा। अब यहां पर आप लोगों को तैयारी क्या करनी है गाइस, और किन किन बातों का ध्यान रखना जब आप अपने प्रैक्टिकल के लिए अपने कॉलेज के अंदर जाओगे। सबसे पहले देखिए, आपका वाइवा या प्रैक्टिकल जो भी आपके कॉलेज के अंदर होता है उसकी वीडियोग्राफी होती है, और वीडियोग्राफी जो है कॉलेज के माध्यम से ही वो कराई जाती है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से उन सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है।
क्योंकि जनरल बीएड से जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें थोड़े से जो टिपिकल और टेक्निकल जो क्वेश्चंस है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ के जाना है और जो भी प्रैक्टिकल्स है उन सब प्रैक्टिकल्स के नाम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल लेने आएगा तो वो सारी चीज़ें आपसे देखेगा और ऑब्जर्व करेगा कि आपने किस हिसाब से सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके नाम बताए हैं या कैसे आपको उसको टैकल किया, वो सारी चीज़ें क्या है ऑब्जर्वेशन में ली जाएंगी। अब उसके बाद जो आपका रोल नंबर है, जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका एग्जाम जब हुआ था तो उस टाइम आपका जो रोल नंबर था ना, तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और जो आपका एग्जाम रोल नंबर है, एग्जाम रोल नंबर कोई अलग से नहीं आएगा। जिस टाइम आपने अपने एग्जाम दिए थे फर्स्ट ईयर के, तो रोल नंबर जो स्लिप है ना उसके अंदर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो एग्जाम रोल नंबर वो मेंशन है, वो रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। नहीं तो आपका जो एडमिट कार्ड आपके फ़ोन पर आपके घर पे जो भी आप उसको लेके जाएंगे, और जितने भी प्रैक्टिकल्स गाइज आपके होंगे उन सभी प्रैक्टिकल्स के आगे आप लोगों को साइन करने हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर 6 प्रैक्टिकल्स हैं, तो 6 के 6 प्रैक्टिकल के पास आपके साइन होने चाहिए, और साइन ही बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे क्या है प्रैक्टिकल देने के कारण जो है अपने सिग्नेचर अपना सब कुछ करना भूल जाते हैं, और जो है कई बार कॉलेज वालों को भी ये चीज़ याद नहीं रहती। जब आप लोगों का फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो हर एक प्रैक्टिकल के अंदर AW आ जाता है आपका, यानी कि ठीक है रिजल्ट अवेटेड आप लोगों का आ जाता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि साइन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रैक्टिकल्स गाइज आप लोगों के शेड्यूल्ड है, आप अपने कॉलेज से, जिस भी कॉलेज के अंदर आप लोगों के एडमिशन है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जो भी आपका मेंटर है जो आपको इस बीएड करने में सपोर्ट कर रहा है, आप उनसे बात करके अपने कॉलेज की डेट ले सकते हैं कि मुझे अपने कॉलेज के अंदर कब प्रैक्टिकल देने आना है और कब मेरा पर्टिकुलर प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल आता है और जो एग्जामिनर है वो हर कॉलेज में अलग अलग दिन जाते हैं। तो गाइज ये बेसिक सी चीज़ जो है मैंने आपको बताई है। उम्मीद करूंगा ये जो एक प्रैक्टिकल का जो सेगमेंट है स्पेशल का हम लोगों ने अपने चैनल पर डाला है, और बहुत सारे बच्चे बीएड स्पेशल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्प रहेगी और बहुत जल्दी इस वीडियो के माध्यम से उनको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो ये जो 3-4 जो फैक्टर हैं प्रैक्टिकल के, आपका सिग्नेचर आपको करना है, रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, और जो बेसिक चीज़ है वो आपको पढ़ के जानी है। ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें गाइज अपने माइंड के अंदर आप जो है सेट करके रखेंगे, इसी के बेस पे आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के आने वाले टाइम में बहुत अच्छे नंबर आए और जल्द ही आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर जो जनरल बीएड कर रहे हैं उनका रिजल्ट और आपका रिजल्ट हो सकता है कि साथ साथ निकल जाए। अब जो बीएड के फर्स्ट ईयर के बच्चों का लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें कुछ इसी से इंटरलेट मैप करूंगा और कब रिजल्ट आपका आएगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।